और इस चॉइस के समर्थन में मुख्यमंत्री जी ने तर्क गिनाए, ऐसे तर्क गिनाए कि सोनिया गांधी जी भी लाजवाब हो गई और सोनिया गांधी जी ने भी इस नाम पर मुहर लगा दी। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रिटायर्ड मेजर जनरल श्री भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब जुड़ गए हैं। खंडूड़ी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। खंडूड़ी साहब, मुझे सिर्फ ये बताइए कि साकेत बहुगुणा का जो नाम है, इस नाम का ऐलान होने के बाद अब आगे क्या? नहीं, ये 3-4 दिन पहले तो ये खबर आ गई थी, अधिकृत नहीं थी, लेकिन सब लोग को बता रहे थे। यहाँ पर उनके मुझे बताया गया कि उनके पोस्टर बैनर वगैरह भी लग गए थे। तो ये ठीक है, कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट खड़ा किया है और हमने भी अपना कैंडिडेट थोड़े दिन पहले कर दिया था। हम अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और इस आशा से हमें कि अच्छी बहुमत से हम विजयी होंगे। खंडूड़ी साहब, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि क्या हमेशा कांग्रेस परिवारवाद की बैसाखी पर ही सफर तय करना चाहेगी, चाहे केंद्र की बात करें, चाहे प्रदेश की बात करें, चाहे अलग अलग जगहों की बात करें? अभी देखिए, इस पर ये जो अधिकार है पार्टी का, अपना हर एक पार्टी का अपना अधिकार है और वो किस तरह से अपना कैंडिडेट चुनते उनके, इसलिए मुझे उस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार तो नहीं है। लेकिन सामान्य रूप से देश की राजनीति में ये कोई अच्छा एक प्रेसिडेंट जो चल रहा है, एक वातावरण बन गया है, वो ठीक नहीं है। अगर योग्यता के आधार पर करते हैं तो अवश्य स्वागत है, लेकिन कई स्थानों पर क्योंकि हर एक नेता अपने परिवार के लोगों को आगे करना चाहता है, ये जो टेंडेंसी है वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य अपने आप आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकना भी उचित नहीं है और इसलिए इसका फैसला आम तरीके पर जनता करती है। लेकिन कांग्रेस में कुछ ज्यादा प्रचार चल रहा है और कई कांग्रेस में ऐसे उदाहरण आ चुके हैं जबकि उचित व्यक्ति होते हुए ने भी उनको सम्मान दे दिया गया है। लेकिन ये उनका अपना पार्टी का अधिकार है, उसके ऊपर देश के लिए हित में इस प्रकार की बात अच्छी नहीं है। खंडूड़ी साहब, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि कई बार राष्ट्रीय मंचों पर बातचीत करते हुए राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस की वंशवाद की परंपरा पर हमला करते मैंने आपको भी देखा है। आप बहुत प्रबुद्ध वक्ता हैं, बहुत आक्रामक वक्ता हैं, अपने अकाट तथ्यों से सामने वाले को लाजवाब करने में आप महारत हासिल रहे। आपने कई बार राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को निशाने पर लिया, लेकिन आप साकेत जी के बारे में कुछ नहीं बोल रहे। क्या वो रिश्तेदार हैं आपके? क्या वो आपके भतीजे हैं इसलिए? नहीं, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल गलतफहमी है। जो मैं आज जिन शब्दों का मैंने इस्तेमाल किया है, मैं इसी प्रकार के विचार रखता हूं और मैं राजनीति में दूसरों को गाली गलौज करने में या बदनाम करने में नहीं होता। और आपने कहा कि मैंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के बारे में कहा, मुझे नहीं कि इस प्रकार किसी व्यक्ति के लिए मैंने कहा। मैं उनके कामों पे, उनकी नीतियों पे, उनके तौर तरीके पर बात करता हूँ। कांग्रेस की वंशवाद की परंपरा के ऊपर बात कर रहा था। नहीं, कांग्रेस मैं जो आपने मुझ पर कहा है, ये आपको कुछ गलतफहमी है। अच्छा, मैं इस प्रकार का मेरी ये प्रवृत्ति नहीं है। अच्छा, मैं इस प्रकार की भाषा नहीं कहता। अच्छा अच्छा, जो कि अनुचित हो। अच्छा, और इसलिए मैं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी और राजीव गांधी सत्ता में आए थे, उस समय परिवार के आधार पर आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ अच्छे काम किए हैं। हर एक व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर आए तो मुझे उसमें कोई बुरी नहीं लगता। साकेत बहुगुणा जी को आप योग्य मानते हैं? साकेत बहुगुणा जी को कांग्रेस ने छांटा है और योग्यता और उनकी अयोग्यता अभी चुनाव में पता लग जाएगी जी। और अगर जनता उनको जिताती है तो उसका मतलब योग्य है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा जी, और उस आधार पर जनता अपना निर्णय लेगी। अच्छा, खंडूड़ी साहब, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए। इस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तकरीबन 14 करोड़ 53 लाख जो हमारे दर्शक हैं, हम चाहेंगे कि एक बार आप उनके लिए ये बताएं कि आखिरकार कैसे साकेत बहुगुणा जी को घेरा जाएगा, क्योंकि राज परिवार के लिए सम्मान बहुत है। मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह चुके हैं। मुख्यमंत्री जी ये भी कहते हैं कि सम्मान आप राज परिवार को दीजिए लेकिन वोट कांग्रेस को दीजिए। तो मुख्यमंत्री को तो ये कहना ही है, वो ये थोड़ी कहेंगे वोट बीजेपी को दो, लेकिन जो अपना उन्होंने कहना। लेकिन मैं जिस प्रकार से देश के अंदर वातावरण है, जिस प्रकार के केंद्र में कांग्रेस का पार्टी के तौर पर छवि है, और जिस प्रकार से उत्तराखंड में 6 महीने में विजय बहुगुणा जी के मुख्यमंत्री काल में जिस प्रकार काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बढ़ा है, जिस प्रकार से कोई भी अच्छा काम इन 6 महीने में नहीं हुआ है, बहुत सारी बातें हैं जो पूरी तरह से इस समय टीवी पर नहीं कही जा सकती, समय नहीं है। लेकिन हम जीतेंगे अपने आधार पर, अपने पुराने कामों के आधार पर, और कांग्रेस हारेगी अपने जो उन्होंने गलत काम इन 6 महीनों में यहाँ पर उत्तराखंड में किए हैं। और आज देश के अंदर UPA 1 और UPA 2 ने, खासकर UPA 2 ने जिस प्रकार से
देश को भ्रष्टाचार से पूरा भरपूर कर दिया है। जी जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको अपमानित किया है। जी जी किसी प्रकार का कोई अच्छा काम देश में नहीं हुआ कांग्रेस के राज में। जी जी महंगाई कहाँ बढ़ गई है। इन सब के आधार पर हम बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। जी खंडूड़ी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके राज में जब आप मुख्यमंत्री थे उस वक्त खंडूड़ी वाकई जरूरी रहे हैं। खंडूड़ी है जरूरी का जो नारा बीजेपी ने दिया वो वाकई बहुत जरूरी था, वरना बीजेपी के आंतरिक सर्वे में ये बात निकल के सामने आई थी कि जो आपके पहले के मुख्यमंत्री थे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े जाते तो 9 से 11 सीटें भी नहीं मिलती। लेकिन खंडूड़ी साहब वाकई जरूरी हैं प्रदेश के लिए, चाहे ईमानदारी की बात हो, चाहे गुड गवर्नेंस की बात हो, चाहे तमाम दूसरी चीजों के बारे में बातचीत हो। लेकिन यहां पर जब टिहरी लोकसभा चुनावों की बात आती है तो तमाम अंतर कलह जो हैं वो निकलकर सामने आती है खंडूड़ी साहब, जो बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। नहीं, ये देखिए, अंतर कलह मैंने पहले भी कई दफे कहा चुका है, मत भिन्नता अलग है। हाँ हाँ हमारे पार्टी के अंदर अच्छी खासी चर्चा होती है। हाँ हाँ और आपस में विचार विमर्श होता है। असहमति एक दूसरे से होती है। छोटा कार्यकर्ता बड़े कार्यकर्ताओं से असहमत होता है, अंदर अपनी बात रखता है, उसके बाद एक निर्णय लिया जाता है जिसको हम सब लोग मानते हैं। हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है जैसे उत्तराखंड में आज हो रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ खुलाम प्रचार कर रहे हैं, कोई धरने पे बैठ रहा है, कोई वोट हड़ताल कर रहा है, कोई मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहा है, कोई काला बैंड पहन के जा रहा है। इसलिए बीजेपी के अंदर मैं जो मानता हूँ मत भिन्नता बराबर होती रहती है और होनी चाहिए, लेकिन मन भिन्नता को कम करने के लिए हमारे पास एक व्यवस्था है। और वही व्यवस्था है कि अगले स्तर का जो संगठन का यूनिट होती है वो तय करती है। अगर जिले में गड़बड़ होती है प्रदेश तय करता है, प्रदेश में गड़बड़ होती है केंद्र तय करता है। और हम सब लोग मानते हैं, आपने अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री को बदलेंगे, हमने बराबर उसको माना और बदली हुआ, और उसमें किसी प्रकार का दिखावा हुआ नहीं किया गया कि हम असहमत हैं। इसलिए मैं फर्क ये समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर कुछ ज्यादा ही डेमोक्रेसी है जी। और कोई किसी की परवाह नहीं करता है। बाहर वाला क्या कहता है एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। बीजेपी के अंदर अनुशासन है, हम अपने मतों का फर्क अंदर बताते हैं, बातचीत करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मत भिन्नता नहीं है, खूब मत भिन्नता है, लेकिन हम उसको काबू करने के लिए अनुशासन के अंदर अपने अपने स्तर पर करते हैं। और मेरे ख्याल से ये खास फर्क है। और उत्तराखंड में विशेष तरीके से इस समय देखा जाएगा, मतदाता इसको देखेंगे जी। और जो प्रशासनिक अक्षमता है जी, जो महंगाई में बेकाबू हो रही है, प्रशासन में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कुछ बेहद है। बीजेपी के समय में बहुत अच्छी अच्छी नीतियां चली थी जी, सिर्फ उनको बदला जा रहा है जी। स्थानांतरण की इतनी नीति थी, सब सारी कर्मचारी पूरे प्रदेश के लामबंद हो रहे हैं जी, कि सरकार को वो नीति लगा जो बीजेपी ने की थी। इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो सामने आएंगी जी। और इस आधार पर मैंने कहा कि हम अच्छे बहुमतों से जीतेंगे जी। भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब, समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप पहली बार हमसे लाइव बातचीत कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि समाचार प्लस पर ऐसे ही आपके जो बेबाक विचार हैं, जो जनहित के विचार हैं, वो लगातार हम जनता को दिखाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रिटायर्ड मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब। आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, आप वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। टिहरी लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा के नाम का ऐलान होने पर वो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा कर रहे थे। और हमारे साथ अब से कुछ देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय विजय भाई बहुगुणा हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या क्या बातें कही वो आपके सामने, वो पूरी अनकट अनएडिटेड बातचीत ये रही। आपके बेटे को चुनावी प्रत्याशी बनाया गया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको जी। धन्यवाद आपका जी। कितने मजबूत दावेदार साबित होंगे साकेत बहुगुणा? देखिए, चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी जी। मैं इस क्षेत्र से मुझे बहुत लगाव है जी। मेरी राजनीति जो है वो यहीं से शुरू हुई, टिहरी लोकसभा से जी। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ तो इसमें भी टिहरी लोकसभा का बहुत योगदान है। और मैं चाहता था ये कड़ी बनी रहे, ये कड़ी टूटे नहीं। और साकेत जो है वो 38 साल के हैं, बड़े प्रसिद्ध वकील हैं, अंतर्राष्ट्रीय विदेशों में न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर जैसे जगहों पे वो जाके बहस कर चुके हैं। बहुगुणा जी, इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस पर। धन्यवाद आपका। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां कि साकेत भाई जो हैं वो आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। इवन आपकी क्या, वो हिमालय पुत्र आदरणीय श्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी की विरासत को आगे बढ़ाने जाएंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। उनके लिए भी जब मैंने उनसे अनुरोध किया अपने पुत्र से कि
मैं चाहता हूं टेरी लोकसभा क्षेत्र से हमारी एक कड़ी जो है वो बनी रहे। तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया। मेरे हर चुनाव में लड़ाते हैं, मेरे इलेक्शन एजेंट रहते हैं जी। और सफल अपना जीवन बिता रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, बाद में इंडिया बुल्स कंपनी में बहुत उच्च पद पे थे जी, बहुत अच्छे वेतन पे थे और विदेशों में जाते थे, मुकदमे लड़ते थे। लेकिन जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार किया और पार्टी ने भी हर पहलू को देखा कि इस क्षेत्र से कौन सशक्त उम्मीदवार होंगे। तो निश्चित तौर पे हम लोग चाहते थे प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह का भी चर्चा आई कि प्रीतम सिंह जी या हरक सिंह जी लड़े। तीन ही नाम थे पार्टी के सामने जो कि गंभीरता से विचार हो रहे थे जी। प्रीतम सिंह जी और हरक सिंह जी को थोड़ा सा ये लगा कि क्योंकि ये बहुत छोटा समय है और उनको अगर विधायक सभा से रिजाइन करते हैं और ऐसे भी हमारी सरकार के पास बहुत ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, फिर इनमें सबने मिलकर निर्णय लिया, ये पार्टी का सामूहिक निर्णय है कि साकेत को लड़ाया जाए और साकेत चुनाव अच्छा लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी जी। और जितनी मैंने सेवा करी इस क्षेत्र की, मैं आश्वस्त हूं कि यहाँ कांग्रेस जीतेगी जी। मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है कि साकेत जी की प्राथमिकताएं क्यों होंगी, क्योंकि नौजवान चेहरा है, राहुल गांधी की कोर टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के तौर पर साकेत भाई उभर के सामने आए हैं। ऐसे में महारानी को टक्कर देने के लिए किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी, चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि राजघराने के लिए सम्मान बहुत है लेकिन वोट आपको मिलेंगे। देखिए, रानी जी भी जो है वो उनके जहां तक मनोवेन शाह जी थे, दिवंगत हो गए, मानवेंद्र शाह जी, तो मानवेंद्र शाह जी की एक पहचान थी, उनकी एक जुड़ाव था। लेकिन उनके बाद उनके पुत्र लड़े, मनोवेंद्र शाह जी में चुनाव में हारे जी। और पिछले 10 साल में रानी जी का भी कोई यहाँ की सामाजिक या राजनीतिक जीवन से में कोई वो नहीं था, एक संबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। दिल्ली में रहती थी जी। तो बीजेपी ने उम्मीदवार ढूंढा राज परिवार को। अब सामंतशाही खत्म हो चुकी है, फ्यूडलिज्म खत्म हो चुका है, लोग जागरूक हो गए, नई पीढ़ी आ गई है और शिक्षा का स्तर अब 80% है। यहाँ सरकार प्रदेश में कांग्रेस की है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, आने वाला समय राहुल जी का है जी। तो जो साकेत आते हैं और जनता का आशीर्वाद पाते हैं जी, तो जो शायद जो काम अधूरे या जो सपने में पूरे नहीं कर पाए इस क्षेत्र के लिए एक सांसद के रूप में, निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि वो सफल भी होंगे और जनता अगर उनको मौका देती है तो वो जनता की कसौटी पे खरे उतरेंगे। जी, सिर्फ एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि जनता ने आपको बहुमत दिया, आपको जिताया, टिहरी से जिताया, सितारगंज से अपनाया, आलिंगनबद्ध कर लिया आपको। उत्तराखंड के 12 बरस के इतिहास में कोई भी कितना बड़ा नेता हुआ, आपसे बड़ी जीत किसी ने हासिल नहीं की। साफ तौर पे ये संकेत जा रहा है क्या कि जितने भी असंतुष्ट लोग हैं, डाउन द लाइन उनको ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि विजय बहुगुणा जी से टक्कर अगर लोगे तो फिर खैर नहीं। क्या ये मैसेज है? इतना अपार समर्थन है? जी देखिए, इसमें टक्कर की कोई बात नहीं है जी। हम सब एक है जी। और पार्टी का एक लक्ष्य है कि यहाँ पे कांग्रेस की जीत हो। इस जीत से हिमाचल में होने वाले चुनाव पे अच्छा असर पड़ेगा जी। और जो मेरा कार्यकाल रहा है छोटा सा 6 महीने का जी, वो 6 महीने के कार्यकाल पे एक तरह का जनमत होगा जी। 3 माह का समय हुआ था जब मैं सितारगंज से लड़ा था जी। और आज जो प्रदेश की बुरी हालत उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूँ जी। वो सरकार है जिसने 5 साल यहाँ पे शासन किया। सही बात है। शासन नहीं, कुशासन किया जी। तो मैं तो विकास को पट्टी पे ला रहा हूँ, इतनी बड़ी आपदा को झेल रहा हूँ जो इस वक्त प्रदेश में आई हुई है जी। लेकिन कांग्रेस की जड़ें बहुत मजबूत हैं और 14 में से 8 विधायक जी इस वक्त कांग्रेस के साथ हैं। जो ये लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं जी, 8 विधायक कांग्रेस के साथ हैं जी। और हम काम कर रहे हैं। हमने कई नीतिगत निर्णय लिए हैं विकास के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के लिए। जी। टेरी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट्स एकेडमी बनने जा रही है जी। तो और मैं हमेशा ये टेरी और उत्तरकाशी तो मेरे लंग्स हैं और मैं निश्चित तौर पे इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जी एक मुख्यमंत्री के रूप में तो विकास कर ही रहा हूँ, लेकिन एक सांसद यदि साकेत जीतते हैं तो एक और अच्छी टीम बन जाएगी लोगों की सेवा करने जी। समाचार प्लस के जो प्रधान संपादक हैं, एडिटर इन चीफ हैं उमेश कुमार जी,
उन्होंने भी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दी हैं। समाचार प्लस की पूरी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री जी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री विजय भाई बहुगुणा समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव लाइव बातचीत करते हुए सिर्फ और सिर्फ समाचार प्लस पर मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा